साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब एक नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। ऑडियो टेप में वो मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरीम नवाज को सजा देनी होगी, अगरचे मरीम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी। कहा कि उन्होंने भी ये ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई है। इस तरह की चीजें सामने लाई जा रही हैं, ये आवाज उनकी नहीं। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से नवाज शरीफ से खिताब क्यों करवाया, हुकूमत को गुस्सा आ गया। फवाद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। कहा कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की तकरीर के बाद एक मफरूर शख्स को कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी तकरीर की दावत देना जजों और अदलिया की तौहीन और मुल्क व आइन का मजाक उड़ाने के बराबर है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी गैर जानिबदार रहने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने राय दी कि मौजूद जजेस को इस तरह के सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के बाद मफरूर शख्स का खिताब रखने से कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शुबहात पैदा हुए हैं। जजेस हैं, उनकी नॉलेज में था कि नवाज शरीफ ने भी इसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है। आखिर में जज साहिबान को तो नहीं ना पता, जज साहिबान को ना बताने की जरूरत है, ना उनका इस इवेंट से कोई ताल्लुक है। आप कह रहे हैं कि उनके इल्म में ये नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन मैं ये कह रहा हूं कि जज साहिबान को बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है तो उनको नहीं मालूम होगा, ये कह रहे हैं ना आप बेसिकली। हाँ, नहीं, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि उनको इस बात से एतराज था या नहीं था? यू डोंट नो अबाउट दिस? नहीं, उनको देखिए, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है, उनका सेशन नहीं है, उनके साथ वो को शेयर नहीं कर रहे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से जजेस को आगाह करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जजेस के इल्म में भी नहीं था कि नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की जानिब से आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर में रखना डालने की कोशिश की मजम्मत। कहा कि वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। आसमा जहांगीर की बेटी मुनीसा जहांगीर का कहना है कि नवाज शरीफ के खिताब के दौरान कुछ तारें काट दी गई हैं। तारे काटना चूहों का काम होता है। नैब ने 21 साल में नवाज शरीफ के अलावा किसी सियासतदान को सजा नहीं दी। आज बरसर इक़्तिदार किसी एक शख्स के खिलाफ नैब ने कोई केस नहीं बनाया। नैब लोटे बनाने और वफादारियां तब्दील कराने का आला बन चुका है। नैब एहतसाब नहीं, सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। मुनाफिक और वफादारियां बेचने वालों से कौमें नहीं बनती। नून लीग के शाहिद खाका नवासी का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कोई रुकने पार्लियामेंट 50 करोड़ के घर रहता है, 6 करोड़ की गाड़ी में फिरता है, जिसका बिल 2 लाख रुपए आता है और टैक्स नहीं देता, वो करप्ट सियासतदान है। नून लीग ने ये तरमीम दी कि जज बनाने से पहले उनके 10 साल के टैक्स रिटर्न देखें। अगर कोई जमात हुक्मरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे और हुक्मरान मान ले कि हम उसके आगे मजबूर हैं, तो फिर दूसरी और तीसरी जमातें भी उठेंगी। मजहब के नाम पर सियासत में एहतसाब नहीं होता, ये रियासत की ताकत में अपना हिस्सा लेने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का आसमा जहांगीर की याद में तकरीब से खिताब। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके एक वजीर आजम को घर भेजा गया, दूसरे को भी घर भेजने की तैयारी थी कि इंतखाबात आ गए, और फिर नवाज शरीफ को भी पैनामा केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। अब सियासी कुव्वतों के मुकाबले में मुसल्लह तंजीमों को उभारा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि आज अवाम में नैब का डर मौजूद है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि करप्शन करके बचा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नैब शफाफियत से काम नहीं कर रहा। हाल ही में हमने ऑर्डिनेंस के जरिए जो कानून बनाया है, उसके बाद नैब करप्शन के सबूतों के बगैर रेफरेंस दर्ज नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी की शान ने कहा है कि हुकूमत उन्हें सियासत से आउट करना चाहती थी, इसलिए हिरासत में रखा। आमदन से जायद असासे तो वो खुद ढूंढ रहे हैं। मुझे मिल जाएं तो 1% खुद रखकर बाकी सब हुकूमत को दे दूंगा।
प्रोग्राम में एक दिन जियो के साथ में सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू के दौरान कहा कि नून लीग की हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम पर राजी हुई और कमेटी बनी, लेकिन कमेटी बनने के बाद कुछ लोगों ने मुखालफत की और मियां साहब को कायल किया कि नैब कवानीन में तरमीम न करें। पीपी रहनुमा ने कहा कि अगर वो जेल से बाहर होते तो पूरी कोशिश करते कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ना टूटे। गैस नायाब, कामयाब, अनमोल। कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान शदीद। नाश्ते, खाने और चाय के लिए लोगों ने होटलों का रुख कर लिया। होटलों पर भी इंतजार, लोगों की लंबी कतार। गैस कहीं नहीं, ना घर में ना होटल में। जहां है वहां प्रेशर कम है। होटलों वालों की चांदी हो गई, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सके। एलपीजी और लकड़ी की बढ़ती कीमतों ने मुतबादिल जराए से गुजारा भी मुश्किल बना दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में शहरी खून जमाती सर्दी में गैस हीटर चलाने से कासिर। मुल्तान के इलाके गला मंडी रोड पर खवातीन ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहा कि अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। हुकूमती नाअहली के सबब आज सनतें अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तक पूरे नहीं कर पा रही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि शरह सूद में 1.5% इजाफा करके हुकूमत खुशगमानी में मुब्तला है कि बढ़ती महंगाई और रुपए की बेकदरी को शायद रोक लिया जाए। बिजली और LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफे का शरह सूद से कोई ताल्लुक नहीं। इन कीमतों में इजाफा सिर्फ हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ है। यह हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। शरह सूद बढ़ाकर निजी इंडस्ट्री पर एक और हमला किया गया है। महंगे दामों गैस मिलेगी तो फिर बरामदात कैसे बढ़ेंगी? रुपए की गिरती कदर को रोकने का सही तरीका शरह सूद बढ़ाना नहीं बल्कि बरामदात में इजाफा है। अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मुईशत के लिए, अपने इस मुल्क की बका के लिए हमें खुद खड़े होना होगा। हम ये सारी जंजीरें तोड़ के हमने आगे चलना है और इस मुल्क में ट्रू जमहूरियत जो है वो उसको लेके आना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर एहसन भवन ने कहा है कि मुल्क में हकीकी जमहूरी पार्टियों को सपोर्ट करते हुए निजाम की तब्दीली की बात करनी है। इसके बगैर आने वाली नस्लों को सही रास्ता नहीं दिखा सकेंगे। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन भवन का कहना था कि सारी जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ना है और मुल्क में हकीकी जमहूरियत लानी है। मुल्क की बका के लिए हमें खुद खड़े होना है। फैसलाबाद में फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर 8 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर चौथे नंबर पर। लाहौर की फजा में इंतहाई आलूदा ज़रात की तादाद 188 तक पहुंच गई। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में भारतीय शहर कोलकाता पहले नंबर पर, जबकि दिल्ली का दूसरा नंबर, कराची 5वें नंबर पर मौजूद। पंजाब में फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल बदतर। पाकिस्तान में पीने के लिए दस्तयाब सिर्फ 39% पानी महफूज है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर की रिपोर्ट में इंकशाफ। गैर महफूज पानी के इस्तेमाल से कैंसर के केसेस में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि इस्लामाबाद के हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज रहा। वजह पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी हो सकती है। सिंध में ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के तबादलों के मामले पर विफाक और सिंध का तनाज़ा हल न हो सका। विफाक ने सिंध में मौजूद अफसरान के तबादले का मुतालबा किया। कहा कि बाकी 3 सूबों के नए तबादले कर दिए, सिंध भी करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में अफसरान पहले ही से कम हैं। ग्रेड 21 के अफसरान 16 होने चाहिए, सिंध में सिर्फ 4 हैं। ग्रेड 20 के अफसरान 67 होने चाहिए, मगर सूबे में सिर्फ 19 हैं। किसी को तबादला करना है तो वज़ीर आला से बात करें। बलूचिस्तान के जिला हडनाइम में फायरिंग करके कोयले की कान में काम करने वाले 3 मेहनतकशों को कत्ल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जांबाक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमारी आज़ाद अदलिया के फैसलों ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार हमेशा बुलंद किया है। खुद मुख्तार इदारे ही जमहूरियत की ज़मानत होते हैं। आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन ही हकूक़ की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफ़ियों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के स्टाफ के ताक़ुब और उन्हें हिरासा करने की मज़म्मत की है। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़कार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने एक बयान में कहा है कि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ काम करने वाले सहाफ़ी मालूमात के हसूल के लिए मुख्तलिफ तंजीमों का दौरा करते हैं। उन्हें हिरासा और गलियों में पीछा करना नाकाबिल कबूल है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमती वज़रा ने फाफिन से निकाले गए मुलाजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसका मकसद सहाफ़ियों और फाफिन स्टाफ पर दबाव डालना है। ICC ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी ने गेंद फील्ड करते ही बैटर अफीफ हुसैन की जानिब फेंकी थी। गेंद लगने से बांग्लादेशी प्लेयर विकेट पर गिर पड़े। शाहीन आफरीदी फौरी तौर पर अफीफ हुसैन के पास गए, उनसे माजरत की। मैच के बाद भी शाहीन आफरीदी ने उन्हें गले लगाया। हुकूमत ने भारत में पाकिस्तानी गानों और गुलकारों पर पाबंदी क्यों लगाई है? मारूफ भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह ने अबू धाबी में कॉन्सर्ट के दौरान सवाल उठा दिया। कहा कि इस सवाल पर भारत से आने वाले मुमकिना रद्द-ए-अमल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय गुलकार ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का गाना गुनगुनाया। बोले, आतिफ असलम, राहत फतेह अली और शफकत अमानत अली उनके पसंदीदा गुलकार हैं। कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी भारतीय मौसीकी और फिल्मों पर पाबंदी आयद है। बरतानवी शाही खानदान का बरतानवी टीवी पर कल नशर होने वाली डॉक्यूमेंट्री पर एतराज। बरतानवी टीवी चैनल के बायकॉट की धमकी। शाही खानदान के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म शहजादा विलियम और शहजादा हैरी के दरमियान तनाज़ात और रंजिशों पर मबनी है। टीवी चैनल का कहना है कि दस्तावेजी फिल्म में दोनों भाइयों के मीडिया के साथ ताल्लुकात को दिखाया जाएगा। टीवी चैनल ने शाही खानदान के इसरार के बावजूद रिलीज से कबल उन्हें दस्तावेजी फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया। कराची में सितारों की कहकशा जमीन पर उतर आई। जियो एंटरटेनमेंट के ज़ेरे एहतमाम होने वाली लक्स स्टाइल अवार्ड में मुल्क के नामवर फनकारों की शिरकत। तकरीब के स्टेज पर अदाकाराओं और गुलकाराओं के सहरंगेज परफॉर्मेंस ने हाज़रीन को बेसाख्ता दाद देने पर मजबूर कर दिया। अवार्ड हासिल करने वाले खुश, जिनको नहीं मिल सका उन्होंने अगले बरस उसे जीतने का इरादा जाहिर कर दिया। Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja. Nueva majestad, el rey burro, el rey burro, el rey burro. Venine каламбури. Жизнь другая в джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. 无力会是我们的大事。Donkey King, Donkey King, Donkey King, Donkey. Azan Nagana has a new king. Donkey Raja, Donkey Raja, अब बजेगा सबका बाजा. और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज्यादा मुल्कों में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू का किरदार भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो